पहले ये इमेज देखिए, इसमें मैंने दिखाया है कि यहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है एंड साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है यहां पे, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स भी है यहां पे बच्चों, गवर्नमेंट स्कूल्स भी है एंड द प्राइवेट स्कूल्स भी है यहां पे। गवर्नमेंट रिफाइनरी भी है एंड द प्राइवेट रिफाइनरी भी है। यानी ये फिगर ये दर्शाता है कि ये एक ऐसी इकोनॉमी है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र एंड सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों का को एग्जिस्टेंस है। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। आज के इस लेक्चर में इन तीनों इकोनॉमी का हम जिक्र करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। जो बच्चे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल तक। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले हम देखते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट फैक्ट्रियां, प्राइवेट उसमें क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट के साधन, प्राइवेट में पहले आप ये फिगर देखिए, इसमें मैंने आप लोगों को दिखाया है कि यहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है एंड द प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी है यहां पे बच्चों एंड द प्राइवेट स्कूल्स भी है, गवर्नमेंट रिफाइनरीज भी है एंड द प्राइवेट रिफाइनरीज भी है यहां। यानी ये जो फिगर है, ये जो इमेज है, ये दर्शाता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ मिलके काम करते हैं, यानी दोनों का कोएग्जिस्टेंस है, दोनों का कोएग्जिस्टेंस है। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए, जो बच्चे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के नहीं है उनको भी बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाए। इसके पिछले वाला लेक्चर में मैंने आप लोगों को इकोनॉमी सिखाया था कि इकोनॉमी क्या होता है, ये सब हमने सिखाया था आपको, और इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी पे बच्चों। मिक्स्ड इकोनॉमी जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इस फिगर में कि ये कोएग्जिस्टेंस है, यानी प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, निजी क्षेत्र भी है और सार्वजनिक क्षेत्र भी है, दोनों का कोएग्जिस्टेंस होता है। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी सिस्टम या ऐसी प्रणाली है जिसमें जिसमें निजी क्षेत्र एंड सार्वजनिक क्षेत्र दोनों उत्पादन, वितरण एंड उपभोग में हिस्सा लेते हैं। मैं एक बार फिर से इसको कह रहा हूं कि ये ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंड सार्वजनिक क्षेत्र दोनों उत्पादन, वितरण एंड उपभोग में हिस्सा लेते हैं एंड इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफी अहम भूमिका दोनों की होती है। क्लियर है बच्चों? जैसे इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। आप इंडिया में देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में भी प्राइवेट सेक्टर्स के भी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स के भी हॉस्पिटल्स हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स के भी हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल का भी वही हाल है, गवर्नमेंट का भी स्कूल है, प्राइवेट का भी स्कूल है, कई सारे ट्रस्ट और एनजीओज भी स्कूल चलाते हैं।
उसी तरीके से आप ट्रांसपोर्ट में देख सकते हैं, सरकारी बसेस भी हैं, प्राइवेट बसेस भी हैं, कुछ ट्रस्ट भी बसें चलाती हैं। तो इस तरह के जो सिस्टम्स आप होटल में देख सकते हैं, सरकारी होटल्स भी हैं और उसी तरीके से प्राइवेट होटल्स भी हैं। तो जहां पर भी यानी जिस इकोनॉमी में, जिस अर्थव्यवस्था में सरकारी संस्थान एंड प्राइवेट संस्थान दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चों, यहां इसकी कुछ विशेषताएं हम आपके लिए लिख करके लेके आए हैं, आप देख सकते हैं। यहां पे दोनों मुख्य विशेषताएं क्या क्या है बच्चों? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ काम करते हैं। यहां पे बाजार और सरकारी नियंत्रण दोनों होता है। अब देखिए क्या होता है, कई बार एक्सट्रीम केसेस में, जैसे एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, उसमें सब कुछ बाजार डिसाइड करता है। यानी जिस वस्तुओं और सेवाओं का डिमांड ज्यादा होगा, जिससे ज्यादा प्रॉफिट होगी, वो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगा, और जिससे कम प्रोड्यूस प्रॉफिट होगा वो कम प्रोड्यूस किया जाएगा, उसका उत्पादन कम किया जाएगा। ठीक है, ये तो एक्सट्रीम पूंजीवादी व्यवस्था का है। दूसरी तरफ होता है जिसमें सरकारी नियंत्रण होता है। ये मतलब हर चीज में सरकारी नियंत्रण है, क्या उत्पादन करना है, क्या कंजम्पशन करना है, कहां से कैसे करना है, ये सब के सब सरकारी नियंत्रण में होता है। उसे आप सोशलिस्ट व्यवस्था कहते हैं, यानी समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में इन दोनों का कोएग्जिस्टेंस होता है। कुछ सेक्टर्स में क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सब के सब बाजार की फोर्सेस यानी बाजार की ताकतें डिसाइड करती हैं। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सब के सब सरकार डिसाइड करती है। तो यहां पे कहने का मतलब है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में ये दोनों चीजें होती हैं, बाजार भी एंड सरकारी नियंत्रण भी, बाजार भी और सरकारी नियंत्रण भी। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। देखें, मिक्स्ड इकोनॉमी में सामाजिक कल्याण नीतियां, जो सरकार नीतियां बनाती है मिक्स्ड इकोनॉमी में, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो सरकार नीतियां बनाती है वो समाज कल्याण के लिए होता है एंड साथ साथ प्रॉफिट के लिए भी होता है। चूंकि ये मिक्स्ड है, मतलब कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी व्यवस्था एंड समाजवादी व्यवस्था के बीच का है, तो यहां पे कुछ समाजवादी नीतियां भी बनती हैं, समाज कल्याणवादी नीतियां भी बनती हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उसके लिए प्रॉफिट भी एक मिनिमम लेवल का हो। तो इसे समाज कल्याण नीतियां भी होती हैं बच्चों। आर्थिक योजनाएं कुछ स्तर तक, जैसे सरकार योजना बनाती है, जैसे हमारे यहाँ पहले क्या था, 5 ईयर प्लान था। 5 ईयर प्लान को तो अब डिसमेंटल कर दिया गया है। तो अब सरकार कुछ प्लान बनाते हैं कि अगले 5 साल, अगले 10 साल में, जैसे 1947 तक विकसित भारत का प्लान है। अब इसके लिए सरकार मतलब उसको अचीव करने के लिए सरकार छोटे छोटे प्लान्स भी बनाती है। तो आई होप आपको मिक्स्ड इकोनॉमी समझ में आ गया होगा बच्चों। नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके फिर से बताइए कि मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको क्या और समझने की जरूरत है। बाकी एग्जांपल्स की देखें तो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो सिस्टम है वो भारत में भी है, फ्रांस में भी है और जर्मनी में भी है। इन तीनों देशों में मिक्स्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। क्लियर है बच्चों, आगे बात करते हैं। इसके बाद जो फिगर आपको दिख रहा है उसे आप पूंजीवादी व्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं बच्चों। यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए प्लीज, यहां कुछ फीचर्स आपको बताते हैं कि मेनली जो यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। क्या होता है बच्चों? प्राइवेट ओनरशिप, जो संपत्ति का जो ओनरशिप होता है, मतलब जो प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप होता है वो प्राइवेट, मोस्टली प्राइवेट, सरकारी भी होती है बट वो एक्सट्रीम केस है। मतलब सब कुछ प्राइवेट में हो वो एक्सट्रीम केस है। लेकिन
क्योंकि सरकार यहां पे है तो सरकार का काम क्या है? नियंत्रण करना। सरकार का काम नियंत्रण करना है तो सरकार का भी एग्जिस्टेंस यहाँ पे जरूरी है। लेकिन यहाँ देखिए, मोस्टली प्राइवेट ओनरशिप होता है बच्चों, और जो यहाँ पे जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये कौन डिसाइड करता है? यहाँ पे मार्केट मतलब प्रॉफिट डिसाइड करता है कि जिस प्रोडक्ट में ज्यादा प्रॉफिट होगा उस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा, जिस मेथड से ज्यादा प्रॉफिट होगा उस मेथड को अपनाया जाएगा, जिसके लिए मतलब हम जिसके लिए भी प्रोडक्ट, यदि वो पर्टिकुलर ग्रुप पर्टिकुलर इंडिविजुअल हमें ज्यादा प्रॉफिट देता है तो हम उसके लिए प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। ठीक है ना? आगे देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे है आपके पास फ्री मार्केट। यहाँ पे है मतलब यहाँ पे किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, ये एक्सट्रीम केसेज है। मतलब कैपिटलिज्म का ये एक्सट्रीम केस है जिसमें 100% मार्केट ही डिसाइड करती है। लेकिन पूरा एक्सट्रीम केस अभी भी किसी भी इकोनॉमी में नहीं है कि 100% ये कैपिटलिस्ट हो जाए, 100% पूंजीवादी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। इवन अमेरिका को भी हम कहते हैं ना कि ये कैपिटलिस्ट कंट्री है, लेकिन यहां भी सरकारी ओनरशिप है। सरकार बहुत सारी चीजों में नियंत्रण करती है कि आपको ये प्रोड्यूस करना है, ये नहीं प्रोड्यूस करना है, ये एक्सपोर्ट करना है, ये एक्सपोर्ट नहीं करना है, इस पे इतना टैक्स लगाए, ये सब बहुत सारी चीजें सरकार डिसाइड करती है। मार्केट, ठीक है, यहाँ फ्री मार्केट होता है लेकिन सरकार का नियंत्रण भी होता है। ठीक है ना? मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, हाँ यहाँ पे आ गया ना बच्चों कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होता है बहुत ही मिनिमम होता है। मतलब जितनी की इकोनॉमी को स्मूथ चलाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है उतनी जरूरत होती है। यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, एंड फ्री मार्केट एंड गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस होता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये हमने आपको सारी चीजें यहाँ पे समझा दी। एंड इसका जो हम थोड़ा सा वो करना चाहेंगे बच्चों, जो उदाहरण हम देखना चाहेंगे यहाँ पे, उदाहरण में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये मतलब 100% पूंजीवादी तो नहीं है लेकिन अधिकतर ये पूंजीवादी है, अधिकतर पूंजीवादी है। इसमें जो लाभ होता है, चूंकि इसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है, तो इसके जो भी इसको संचालित करते हैं, जो हर ऑर्गेनाइजेशन में, इस इकोनॉमी के ऑर्गेनाइजेशन में, चूंकि मोटिव हमारा प्रॉफिट है, तो हम ये कोशिश करते हैं, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है उसके मैनेजर्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि नए नया टेक्निक डेवलप हो, सो दैट कि कॉस्ट कम लगे, आउटपुट ज्यादा हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। इसलिए यहां पे इनोवेशन हर बार होता रहता है, हमेशा इनोवेशन होता रहता है, नवाचार होता रहता है, एंड इफिशियंसी बढ़ती रहती है, उत्पादन अधिक होता है बच्चों। लेकिन यहाँ पे कुछ हानियां भी है, देख सकते हैं। आय और संपत्ति में असमानता हो जाता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल ज्यादा इफिशियंट है, क्योंकि मतलब कुदरत ने तो सबको बराबर दिया नहीं है, हमारी दिमाग अलग है, आपका दिमाग अलग है, हमारी इफिशियंसी अलग है, आपकी इफिशियंसी अलग है। तो यहाँ पे असमानता तो बिल्कुल नहीं मिटाई जा सकती, लेकिन जो पूंजीवादी व्यवस्था में ये ज्यादा असमानता हो जाता है, एंड सामाजिक सुरक्षा कम होता है। लेकिन मैं इस पे मतलब सामाजिक सुरक्षा कम होता है इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि अमेरिका को हम पूंजीवादी मॉडल मानते हैं। आप अमेरिका में चले जाइए, मतलब उतना बड़ा वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा तो कहीं मिला ही नहीं, कहीं नहीं मिला है वहां। तो आप ये नहीं कह सकते कि वहां का सामाजिक सुरक्षा एंड सोशल सिक्योरिटी कम होता है, ऐसा आप नहीं कह सकते। हाँ, इन थ्योरी हो सकता है हो। ठीक है, तीसरी तरह की जो अर्थव्यवस्था है हमारी, वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें यदि एक्सट्रीम लेवल की हम बात करें तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सब कुछ सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। यहां प्राइवेट ओनरशिप अलाउड नहीं होता है बच्चों। ठीक है ना? यहां देखिए आप, इसकी जो विशेषताएं हैं आपके स्क्रीन पे है। सरकारी स्वामित्व होता है बच्चों, यहाँ पे सरकारी स्वामित्व होता है, मतलब हर चीज का
जो ओनर होता है वो सरकार होता है या समाज होता है। सेंट्रल लेवल पे प्लान बनता है, मतलब आप सपोज कि दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है वो हमारे बिहार के किसी एक छोटे से गांव के लिए प्लान बना रही है, वो उतना इफिशिएंट नहीं होता है। मतलब प्लान यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे होता है। सामाजिक कल्याण पर ज्यादा जोर दिया जाता है, आय असमानता को कम करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसका यदि एग्जाम्पल हम देखें तो पूर्व सोवियत सोवियत संघ, यूएसएसआर, क्यूबा एंड उत्तर कोरिया होता है। ठीक है बच्चों, इसमें आय समानता कम होती है, आय असमानता कम होती है, बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता होती है, लेकिन हानि कुछ होता है, इसमें इफिशियंसी कम होती है एंड इनोवेशन भी कम होता है। तो बच्चों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।